हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त। इसमें हम प्रश्नावली 3.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे। आज हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसमें कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसके पहले प्रश्नावली 3.2 में हम प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखे थे। अब हम फिर इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था विलोपन विधि। विलोपन विधि तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें 6 पार्ट दिया है, ठीक है, 6 भाग दिया है इसमें। तो कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से सॉल्व करने के लिए फिर कह रहा है कि इनमें से आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है कि आपके लिए कौन सी अधिक उपयुक्त विधि लग रही है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या बताया गया था? प्रतिस्थापन विधि में बताया गया था कि किसी हमारा समीकरण रैखिक समीकरण जो है वो क्या है, दो चर में है। तो उसमें से किसी एक चर यानी या तो y के पदों में किसी एक चर का मान ज्ञात कर लीजिए या x के पदों में किसी एक चर का मान ज्ञात कर लीजिए। फिर उस मान को क्या करिए, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए। फिर वहां से क्या एक चर का मान आ जाएगा, फिर वो जो चर का मान आएगा उसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे तो वहां से हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से रैखिक समीकरण का अभिष्ठान प्राप्त हो जाएगा। विलोपन विधि में क्या बताया गया है कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक चर का विलोपन कर देते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं, मतलब वहां से हटा देते हैं। ठीक है, जैसे x और y में है तो क्या करिए, या तो x का विलोपन कर दीजिए या तो y का विलोपन कर दीजिए। इसमें x का विलोपन जब हो जाएगा तो क्या हमें एक चर में उसको हल करेंगे, एक चर का जब विलोपन करेंगे फिर उसको समीकरण को हल करेंगे तो हमें क्या एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा। एक चर का मान जब आ जाएगा उसको हम किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे तो हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम रैखिक समीकरण का अभिष्ठान ज्ञान कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला पार्ट है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि नहीं, सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व, विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 हो गया, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2 हो गया। तो विलोपन विधि में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि किसी एक चर का विलोपन करने के लिए क्या हमें चाहिए कि x का गुणांक या y का गुणांक। ठीक है, जिस चर का विलोपन करना है उसका गुणांक हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो इस समीकरण में देख रहे हैं x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो और यहाँ पे y का गुणांक 1 है, जब कुछ नहीं लिखा है इसके आगे इसका मतलब क्या है, y का गुणांक 1 है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है, -3, तो बराबर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणांक को, किसी एक चर के गुणांक को क्या करते हैं, बराबर, या तो x को करिए या तो y का करिए। किसी एक चर का गुणांक बराबर कर लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उस समीकरण को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वहां से हमें एक चर का मान मालूम होगा। तो अब इसमें किसका करना है आपको, मान लीजिए x का कर रहे हैं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो 2x आ जाएगा यहाँ, 2y और यहाँ 10 आ जाएगा। फिर उस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे, एक में घटाएंगे उसको, फिर जाके हमें क्या एक चर में मान प्राप्त होगा। या फिर आप क्या करिए, y के गुणांक को बराबर कर लीजिए। y का गुणांक बराबर करने से क्या करना होगा कि यहाँ 3 इस पहले समीकरण को क्या 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3x आ जाएगा, 3y और यहाँ 3 बचे 15, तो +3y -3y दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका विलोपन हो जाएगा y का, फिर x में आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर उस मान को किसी समीकरण में रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे, y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं इसमें, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर
गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करिए 3x, यहाँ पे गुणा करेंगे प्लस 3y और यहाँ करेंगे तो 3 बचे 15 हो गया। फिर ये 2x माइनस 3y, इस समीकरण को ऐसे ही उतार लेंगे। समीकरण 1 में हमने गुणा किया 3 से और इसको हमने जो करते हैं उतार लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर समीकरण 1 और इन दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने पर तो देखिए ये प्लस 3y ये माइनस 3y, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका विलोपन हो गया। फिर कितना बचा, 3x धन 2x, तो 3x है और 2x है, इसको जोड़ना है। तो क्या करिए, ये जो अंक आगे इसके सामने जो लिखा है संख्या उसको जोड़ लीजिए, 3 2 5। अब यहाँ भी x, यहाँ भी, तो x लिख दीजिए, बस हो गया। कितना हो गया, 5x, ठीक है। तो ऐसे इसको भी जोड़ना है, 3 2 5 और 4x है तो x हो गया। इधर 15 में 4 जोड़ेंगे कितना, 19 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 19/5 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 19/5। अब इस x का मान क्या करेंगे, किसी दूसरे समीकरण में, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, वहां से आपको क्या मिलेगा, x का मान जो मिला है उसको हम किसी समीकरण में, चाहे 1 में या 2 में रखेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। तो रखिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखिए 19/5 प्लस y बराबर 5। पक्षांतर करिए, y बराबर 5 इधर है, इधर ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 19/5। अब इसको देखिए हल करना है। यहाँ पे देख रहे हैं बटे में कुछ नहीं तो क्या 1 है, बटे में यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या 1 है। और यहाँ पे क्या है 5, यहाँ हर 5 है, यहाँ पे हर क्या 1 है, तो 1 और 5 का लसागु कितना 5 होगा। फिर अब यहाँ पे हर क्या 1 है, 1 से भाग करके कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 बार जितनी बार भागफल जाता है उसको क्या अंश में गुणा करते हैं, तो अंश कितना 5, तो गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25, माइनस 5 से 5 में भाग करेंगे एक ही बार जाएगा, 5 एकम 5, उस 1 से अंश में गुणा करेंगे, अंश है 19, 1 से गुणा करेंगे क्या 19 आ जाएगा। अब घटाइए y का मान कितना आएगा, y आ जाएगा 25 में से 19 जाएगा कितना 6 और बटे 5। अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल कितना है, अतः अभीष्ट हल x बराबर है 19/5 और y बराबर है 6/5। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो फिर ये लिखेंगे समीकरण 1 हमारा कितना है, x + y बराबर 5, ये समीकरण 1 है, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहां से हमने क्या कहा, किसी एक चर को y के पद में या दूसरे चर को x के पद में ज्ञात कर लीजिए। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से इसको पक्षांतर कीजिए, y बराबर x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा x, ये हो गया नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण, अब यहां से हमने y का मान निकाला है 1 से, तो ये वाला मान किस में रखना है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। 1 से निकालेंगे और दूसरे में उसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर करिए। y का मान रखना है समीकरण 2 में, तो 2x माइनस 3, y का मान कितना 5 माइनस x है बराबर 4। तो गुणा करिए 2x, इसको अंदर गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, और ये माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस हो जाएगा 3x,
और बराबर 4। अब इसको पक्षांतर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना 3x, तो 2 और 3 कितना होता है 5, और 84x है तो x को लिख दिया। अब 15 को क्या करना, पक्षांतर करना है। इधर 4 है, ये 15 उधर जाएगा तो इधर माइनस से इधर क्या आ जाएगा प्लस, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 19। तो x बराबर कितना आ जाएगा 19/5। x का मान कितना आ गया 19/5। अतः अभीष्ट हल कितना होगा, अभी तो x का मान आया है, अब हमें y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस x के मान को कहां पे रखेंगे, वो इस समीकरण 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर रख दीजिए, तो y बराबर कितना है 5 माइनस x का मान कितना है 19/5। अब देखिए यहाँ पे हर में कितना है 5 और यहाँ पे हर कितना है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या बटा 1 लिख सकते हैं, यानी हर इसका 1 होगा। ठीक है, ऐसे तो लासा लेंगे तो कितना 5 आएगा। अब 1 से 5 में भाग करेंगे 5 बच जाएगा, 5 से अंश में गुणा करना है तो कितना आएगा 5 × 25 आ जाएगा, माइनस अब 5 से 5 में भाग करेंगे 1 ही बार जाएगा, 1 से 19 में गुणा करना है, इतना आ गया। अब कितना आएगा घटाइए, ये आ जाएगा 25 में से 19 जाएगा कितना 6 और बटे में 5, ये आ गया। अतः अभीष्ट हल कितना है, x बराबर 19/5 और y बराबर क्या है 6/5, ये है। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। ठीक, अब उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच भी आप क्या कर सकते हैं, समीकरण में रख के कर सकते हैं। जैसे समीकरण 1 है, समीकरण 1 में x y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 रखने पर ये उत्तर की जांच है। ठीक है, तो रखेंगे तो x का मान कितना 19/5 प्लस 6/5 बराबर कितना है 5। इसको हल करिए, हर क्या बराबर है तो ऊपर वाली संख्या के को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 19 और 6 कितना होगा 25। हर बराबर रहता तो ऊपर वाली संख्या के अंश को जोड़ लेते हैं, तो ये 5 × 5 = 25, तो 5 इधर भी 5 इधर भी, दोनों तरफ 5 आ रहा है, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर है। इसका मतलब क्या है, आंसर हमारा सही है। ऐसे दूसरे समीकरण में रख के कर सकते हैं। दूसरे समीकरण में रखेंगे, दूसरा समीकरण 2 × x कितना है 19/5 माइनस 3 × y का मान कितना है 6/5 बराबर कितना 4। तो इसको गुणा करिए, 19 दूना 38/5 माइनस 6 × 18/5 बराबर 4, तो कितना हो गया 8। अब देखिए हर बराबर है, 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो क्या करेंगे जो अंश है उसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो इसको घटाइए, कितना आएगा 20। 38 में से 18 गया कितना 20, तो 5 × 5 5 × 20, तो यहाँ 4 इधर 4 इधर, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर है। तो ये हो गया आंसर की जांच हो गई। ठीक है, उत्तर की ये जांच हो गई। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट दिया है, दूसरे पार्ट में दिया है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2, ये दिया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिख लेंगे 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। 2x - 2y बराबर 2, समीकरण नंबर हो गया 2।
अब विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने क्या आपको बताया कि जो चर राशि है उसके गुणांक को क्या बराबर करते हैं किसी एक चर का, ठीक है, चाहे x का करिए या तो y का करिए। तो यहाँ पे देखें x का गुणांक 3, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे y का गुणांक 4, यहाँ पे y का गुणांक कितना -2। तो अब क्या करिए, चाहे इसको करिए या इसको करेंगे तो इसमें समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6, और इसको कितने से 3 से, समीकरण 2 को किससे 3 से, 3 दूना 6। और अगर y के गुणांक को बराबर करते हैं तो समीकरण 2 में क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो ये यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। और फिर दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल कर जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, इसका विलोपन हो जाएगा और आएगा x में, x का मान आ जाएगा, फिर उसको किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये करते हैं। अब तो क्या करें, समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब इस समीकरण में हमें कितने 2 से करना है, दोनों पक्षों में, ठीक है। तो 2 दूनी 4 x हो जाएगा, यहां करेंगे तो -4y, और इधर करेंगे तो 2 दूनी 4। तो ये आ गया एक समीकरण। दूसरा समीकरण जैसे है पहला वाला उसको लिख दीजिए, 3x + 4y = 10, ये ठीक है। अब दोनों समीकरण को क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, यहां लिख देंगे जोड़ने पर, लिख दीजिए जोड़ने पर, ठीक है। तो ये -4y, ये +4y, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ, 4 और 3 कितना होता है 7, और चर राशि कितनी x है तो ऐसे लिख देंगे, और ये 7, 10 और 4 कितना 14, तो x बराबर कितना होगा 14/7, कितना हो जाएगा 14/7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण, अब इस x का मान क्या है, चाहे समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रखेंगे 3 × 2 + 4y = 10, तो ये कितना 2 3 6 + 4y = 10 हो गया। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर 10 है, ये इधर प्लस उधर जाए क्या माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर कितना आ जाएगा 4, इधर 10 में से 6 घटाएंगे कितना है 4, तो y बराबर कितना आएगा 4/4, काटेंगे 4 कम 4 4 कम 4, तो y का मान कितना आ गया 1। अतः अभीष्ट हल कितना आया, x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आया 1, ठीक है। उत्तर की जांच करना चाहें तो कर सकते हैं, समीकरण 1 में x का मान 2 रखिए, y का मान 1, तो 2 3 6, ये 6 जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो 2 4 एकम 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, दोनों पक्ष बराबर है। यहाँ पे रखेंगे 2 दूनी 4, x का मान कितना रखना है, तो 2 दूनी 4 हो गया, y का मान 1, तो -2 एकम 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम उत्तर की जांच कर लेते हैं, ठीक है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आपके पास टाइम है तो उत्तर की जांच कर लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब इसी समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो 3x + 4y = 10 नंबर 1, और 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। तो यहां से देखिए समीकरण 2 से किसी चर का किसी दूसरे चर में इसको मान निकाल लीजिए। समीकरण 2 से लिखेंगे 2x - 2y, अब 2y को क्या करें पक्षांतर कर दीजिए, 2x बराबर उधर 2 है, और इसको ये इधर माइनस से इधर जाएगा तो क्या +2y। अब यहाँ देखिए 2x और यहाँ से 2 कॉमन कर दिए, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1, तो यहाँ से 2 निकला तो क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा, और यहाँ से 2 × y, ये क्या है 2 × y है, तो 2 निकल गया तो क्या y बचेगा, तो ये y बचा, ठीक है। अब देखिए तो 2 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 1 + y, समीकरण नंबर 3। तो अब लिखेंगे समीकरण, अब 2 से हमने इसको निकाला है तो किस में रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर करिए, समीकरण 1 में रखना है 3 × 1 कितना है x कितना 1 + y,
1 प्लस वाई बराबर प्लस 4y बराबर किसके 10 के। तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 3y और प्लस 4y बराबर किसके 10 के। तो 4 3 और 4 कितना होता है 7 और 4 राशि क्या y है तो कितना हो गया भाई 7y। अब 10 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर क्या प्लस में है इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। इसको देखिए जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है अंक जो है उसको जोड़ लीजिए 3 और 4 और जो 4 राशि है उसी को लिख दीजिए यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 7y बराबर आ जाएगा ये 7 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 7 तो y बराबर कितना आ जाएगा 7/7 तो कट के 7 एकम 7 7 एकम 7 तो y का मान कितना आ गया 1। अतः अभीष्ट हल क्या मिला हमें x बराबर 2 और y बराबर 1 यही क्या है आंसर है ठीक है। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा दिया है 9x बराबर 2y प्लस 5 ये दिया ठीक है 9x बराबर 2y प्लस 5 प्लस 7 दिया है कितना दिया है प्लस 7 दिया है ऐसे। तो सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x माइनस 5y अब यहाँ पे -4 है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर बराबर के इधर कर दीजिए ठीक है। तो इधर दूसरे पक्ष में इसको ले जाएंगे तो क्या हो गया ये बायां पक्ष है इधर दायां पक्ष है तो इसको हम दाहिने पक्ष में ले जा रहे हैं यानी दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो क्या हो गया +4 हो गया इधर माइनस है तो ये प्लस हो गया ठीक है। समीकरण नंबर 1 दूसरा 9x इसको इधर ले आइए ठीक है इसको क्या करिए इधर ले आइए या तो ऐसे ही रहने दीजिए 9x बराबर 2y धन लेकिन विलोपन विधि से करना है इसलिए इसको पक्षांतर कर लीजिए ठीक है। यहां से इसको पक्षांतर कर लीजिए 9x अब 2y है इधर लाएंगे बाएं तरफ तो कितना हो जाएगा -2y और यहाँ क्या बचेगा 7 तो समीकरण नंबर हो गया 2। इसको भी हमने क्या इधर प्लस था इधर आके क्या हो गया माइनस। अब दोनों समीकरण को हल करना है तो अब इसमें भी क्या करना है किसी चाहे x का या y का गुणांक क्या कर लीजिए बराबर कर लीजिए उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक करने में ज्यादा सही है क्योंकि यहाँ 9 लिखा है यहाँ 3 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और इसको करेंगे अगर y को तो 2 से 5 में इसमें समीकरण 1 में करना पड़ेगा और 5 से 2 में करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेते हैं तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर कितना होगा 3 त्रिका 9x यहां हमें किससे 3 से गुणा करना -3 × 15y और इधर 3 × 12 ठीक है। और फिर इसको लिख लीजिए ये वाला समीकरण 9x - 2y बराबर 7। अब इनको क्या करिए घटाने पे देखिए प्लस दोनों प्लस है ना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे घटाने पे क्या होता है चिन्ह बदलता है ठीक है। घटाने पे क्या होगा चिन्ह बदलेगा जैसे या प्लस है ना धनात्मक है तो क्या ऋण चिन्ह हो जाएगा ये ऋण है तो क्या धन हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस यानी ये धन है तो क्या ऋण हो गया ठीक है। अब देखिए प्लस 9x - 9x से कट जाएगा बचेगा कितना -15y और प्लस 2y तो -15y अधिक है ये अंक और ये वाला कम है तो इसमें से ये वाला घटेगा प्लस वाला ठीक है। तो चिन्ह कौन सा लगेगा जो अधिक है उसी का चिन्ह लगेगा तो यानी माइनस चिन्ह रहेगा और 15 में से 2 घटाएंगे कितना 13 और y इधर 12 में से 7 चला जाएगा तो कितना 5 तो y बराबर इसको -1 से क्या करेंगे -1 से यहाँ और -1 से यहाँ पे गुणा करिए
तो ये तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और इधर -1 से गुणा करेंगे तो क्या -5 आ जाएगा। -1 से दोनों तरफ करना, -1 से इधर गुणा करना है और -1 से इधर, तो ये तो माइनस माइनस का गुणा होकर क्या प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा -5/13, ये आ गया, ठीक है। अब इस मान को क्या करिए, रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखिए, समीकरण 1 3 x -5 गुणे -5/13 बराबर कितना 4 है, समीकरण 1, ठीक है। तो इसको 5 से ऊपर गुणा करेंगे 3x, अब देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, तो प्लस चिन्ह आ जाएगा और 5 25 हो जाएगा, और बटे 13 बराबर किसके 4 के, 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, और इसको पक्षांतर कर देंगे -25/13, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर, इसका लासा कितना होगा, यहाँ बटे में 1 है, यहाँ बटे में कितना है 1 है, जो कुछ नहीं तो क्या बटा 1 है, 1 और 13 का लासा 13 हो गया, फिर 1 से जब भाग करेंगे, ये जो बटे में 1 है इससे भाग करेंगे 13 बार जाएगा, 13 में 1 से भाग करेंगे क्या 13 बार जाएगा, 13 से अंश में यानी 4 में गुणा करेंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52, और फिर 13 से 13 में भाग करेंगे 1 ही बार जाएगा, 1 से अंश में गुणा करेंगे यानी -25, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 27 आएगा, कितना आएगा 52 में से, अब देखिए 2 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेगा यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, और 4 यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो 27/13 आ गया 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 27/13, और ये क्या बटे में आ जाएगा 3, 3 1 कम 3, 3 9 27, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9/13, ये आ गया, ठीक है 9/13 आता। अभीष्ट हल हमारा कितना है, x का मान आ गया, x का मान आया है 9/13, और y का मान आया है 5/13 -5/13, ठीक है ये। अब इसी को हमें क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो लिख लेंगे 3x - 5y बराबर 4, ये समीकरण नंबर हो गया ये। और ये जो दूसरा समीकरण दिया था इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये क्या दिया है 9x बराबर 2y + 7, ये दिया है समीकरण नंबर 2, तो 2 से क्या करिए इसको, समीकरण 2 से, ठीक है, ये x बराबर कितना हो जाएगा 2y - 7/9 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये हो गया नंबर 3। अब देखेंगे समीकरण, अब 2 से हमने इसको निकाला है तो किस में रखेंगे, एक वाले समीकरण में, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ये प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिए। समीकरण 1 में x के स्थान पे रखना है 2y - 7/9, ये हो गया, -5y बराबर 4, तो देखिए ये 3 एकम 3 3 त्रिकम 9 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया 2y + 7/3 है, और -5y बराबर 4, तो अब यहाँ पे देखिए बटे में कुछ नहीं है तो बटा 1 कर सकते हैं, इसको लासा लेंगे 3 और 1 का, 3 से भाग करेंगे 1 ही बार जाएगा, तो 1 से ऊपर गुणा अंश में, तो अंश से 2y - 7 हो जाएगा, ठीक है, यही जो ऊपर है वही आएगा। फिर जब 1 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 से इसके अंश में गुणा करेंगे, कितना 3 × 5 = 15y, ये हो गया, ठीक है, और इधर बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए ये +2y है, यहाँ -15y है, तो इसमें से निकलेगा कितना आ जाएगा -13y, और +7, ये +7 है। अब 3 को क्या करेंगे तिरछा गुणा कर देंगे, यानी 4 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12, गुणा करेंगे कितना आएगा 12, यानी इसका तिरछा गुणा करेंगे क्या 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर करिए -13
-13y बराबर 12, और इसको उधर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो -13y, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना 5, 12 में से 7 गया 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, -1 से इधर और इधर भी, तो ये तो +13 हो जाएगा। ठीक है, -1 से यहाँ करेंगे तो माइनस का गुणा क्या प्लस हो जाएगा, और -1 से यहाँ करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -5/13, ये आंसर आ गया। आता अब y का मान आया ना, हाँ ये, अब इसको क्या करिए, समीकरण 3 में रखिए, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखिए कितना होगा, समीकरण 3 x बराबर 2 गुणे -5/13 और +7/9, ये ठीक है। अब इसको हल करिए, हल करेंगे कितना आ जाएगा, x बराबर, इसको गुणा करेंगे -2 पंचे 10/13 और +7 और बटे में कितना है 9। ठीक है, फिर इसका देखिए लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, लासा 13 आएगा, यहाँ 7 में बटे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 13 आ जाएगा लासा इसका। ठीक है, लासा कितना आएगा 13, तो 13 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे उसमें 10 ही आएगा, और यहाँ बटे में 7 के बटे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से भाग करेंगे 13 बार, 13 से ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा, 13 से 91, और यहाँ 9, तो ये कितना आ जाएगा, घटाएंगे 81 + 81 आ जाएगा, 91 में से -10 निकल जाएगा, और बटा 13 है, और ये जब गुणा में आएगा तो क्या 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 × 9 9 9 81, तो कितना आ जाएगा 9/13 आएगा, कितना आएगा 9/13। इसको देखिए बताए हैं, अगर a/b है और c/d है तो ये क्या होता है, a/b और गुणे में d ऊपर जाएगा c नीचे, वही चीज यहाँ पर भी है, यहाँ बटा 1 है, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए 81/13 है और बटे 9 है, बटा 1 यहाँ लिख दें, तो इसको जब करेंगे गुणे में 81/13 और गुणे में 1 ऊपर जाएगा 9 नीचे, यानी यही गुणे में 9 लिखा है यहाँ पे ना, 9 × 9 9 9 81, तो 9 बटे कितना आ गया 13 आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 9/13 आता है, अभीष्ट हल क्या है, आता अभीष्ट हल आ गया x बराबर 9/13 और y बराबर आया -5/13, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। तो उत्तर की जांच हमने बताया है कि x का मान और y का मान क्या, समीकरण 1 और 2 में रखिए, अगर दोनों पक्ष बराबर आता तो इसका मतलब क्या है कि आंसर हमारा सही है। अब इसका एक पार्ट और बचा है, उसको भी कर लेते हैं, चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और दूसरा दिया है x - y/3 बराबर 3 दिया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो ये दिया है, इसका लासा ले लेंगे, कितना होगा, समीकरण आपका दिया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, इसका लासा कितना, 2 और 3 का कितना होगा 6 होगा, तो 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 3 बार गया तो ऊपर अंश में गुणा करेंगे, 3x प्लस 3 दूना 6, 2 आया तो ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 y हो जाएगा, फिर -1, और -1 से क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, तो 3x प्लस 4y, और -1 से 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखते हैं -6, समीकरण नंबर 1। दूसरा x - y/3 दिया है बराबर 3,
तो यहाँ पे क्या बटे में 1 है, तो लासा कितना हुआ 3, 1 से 3 में भाग करेंगे कितनी बार 3 बार, ऊपर गुणा करेंगे 3x आ जाएगा, ठीक है 3x आ गया। फिर 3 से भाग करेंगे एक ही बार जाएगा, 3 एकम 3, तो ऊपर गुणा करेंगे y में 1 से, तो कितना y आएगा बराबर 3, तीसरा गुणा करेंगे 3x माइनस वाई, और तीसरा गुणा करेंगे यानी 3 गुणे 3 कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 हो गया है, इनको लिख लीजिए 3x धन 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 9। अब इन दोनों देखिए इसमें x का गुणांक क्या है बराबर है, x का गुणांक बराबर है, तो क्या करिए दोनों समीकरण को घटा दीजिए, लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ प्लस से माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस ये कैंसिल, तो क्या बचा 4y और 1y मिलके कितना हो जाएगा 5y, और इधर माइनस माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, जोड़ेंगे तो 9 6 कितना 15, और दोनों माइनस इसलिए क्या -15 आएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा -15/5, तो 5 एकम 5 5 15, तो y का मान कितना आया -3 आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे एक में या दो में, तो एक में रखते हैं, समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का मान रखिए तो 3x माइनस, समीकरण 1 है 3x प्लस है ना, 3x प्लस 4 गुणे y का मान कितना -3 बराबर -6 है, ठीक है। तो गुणा करेंगे 3x और ये प्लस और माइनस का गुणा क्या माइनस आएगा, 4 3 12 बराबर -6, ठीक है। ये आ गया, तो कितना आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा -6 + 12, तो 12 में से -6 घटेगा, 12 में से -6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3x इधर, और 12 में से 6 घटेगा तो 6 आएगा, तो x बराबर कितना 6/3, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, x का मान कितना आ गया 2। अतः अभीष्ट हल क्या है, अतः अभीष्ट हल क्या मिला हमें, एक तो मिला है x बराबर 2 और y बराबर मिला है -3, यही हो गया आंसर, ठीक है -3, ये आ गया आंसर। अब ऐसे इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। समीकरण 1 2 बन गया है, ये समीकरण बन गया है, इसको आप क्या करिएगा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपको उपयुक्त विधि कौन सी लगी। हमारे हिसाब से कौन सी विधि उपयुक्त है, विलोपन विधि। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।